चैनल में आपका स्वागत है। हमारे साथ में है अमरावती महानगर पालिका के माजी महापौर अशोक डोंगरे। कांग्रेस की युति है, कांग्रेस के से ही ये महापौर बने थे। डॉक्टर सुनील देशमुख के अनुयायी है और जब से कांग्रेस आई है तब से लगातार कांग्रेस कार्य करता है और साथ में सुनील देशमुख के जैसे बताया कि फॉलोअर है। हम जानते हैं इससे कि अभी की वर्तमान स्थिति में बलवंत वानखेड़े कांग्रेस से खड़े और सामने दमदार नवनीत राणा खड़ी है। ऐसे में किस प्रकार बलवंत वानखेड़े के लिए वोट की अपील करके और वोट उनके तरफ कन्वर्ट कर पाएंगे, क्योंकि ज्यादा वास्ता स्लम एरिया से आता है। अमरावती के सारे स्लम एरिया के नेता के रूप में देखे जाते हैं, तो ऐसे में जहां वोटों की खरीद फरोख्त होती है वो स्लम एरिया में कोई ऐसा साल नहीं जाता कि वोटों की खरीद फरोख्त ना हो। पुलिस बहुत प्रयास करती है कि किसी प्रकार से पैसे का वाटअप ना हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। पैसे का वाटअप होता है और पैसे के वाटअप से आखिरी 3 दिनों में जो वोट परिवर्तन का सिलसिला चलता है वो कितना असर करेगा। आपका स्वागत है सिटी न्यूज चैनल में। बाकी बातें तो बहुत सारी हम लोग करते हैं कि ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, उसका विकास नहीं हुआ, इसका विकास नहीं हुआ। मुख्य रूप से एक विकास के साथ में एक बहुत बड़ी चीज है आखिर में वोटों की खरीद फरोख्त। आपका स्लम एरिया से सीधा सीधा वास्ता आता है। क्या इस बार ईमानदारी से वोट करने की इच्छा रहेगी सबकी? होने जा रहा है जो चुनाव है लोकसभा का, इसमें जो हमारे कांग्रेस पक्ष के जो बलवंत वानखेड़े ये उम्मीदवार है और ये भूमिपुत्र है और उनको उम्मीदवारी देने से कांग्रेस में एक नव चैतन्य वातावरण सा बना हुआ है। मैं रोज पदयात्रा में उनके साथ में जा रहा हूँ पहले दिन से, और अभी भी मैं पदयात्रा में से आया हूँ। मैं झोपड़पट्टी से एक नगर सेवक के रूप में पूर्व महापौर करके रहा हूँ। ये चुनाव में मुझे मेरे झोपड़पट्टी वासियों पर पूरा विश्वास है कि ये चुनाव में कोई किसी की लालच में या किसी के पैसे को हमारा झोपड़पट्टी वासी, मुझे जो झोपड़पट्टी से मैं महापौर तक रहा, मुझे उनसे फक्र है, गर्व है कि इस समय इस टाइम में वो भूखंड माफिया के विरोध में भूमिपुत्र के लिए प्राधान्य देंगे। ऐसी मैं झोपड़पट्टी वासियों से, अमरावती जिले वासियों को विनती करूंगा कि आने वाला चुनाव जो है बलवंत वानखेड़े जैसा उम्मीदवार जो है उसके हाथ मजबूत करे। पंजा 33 साल के बाद में अमरावती जिले में आया हुआ है, इसलिए कांग्रेस जनों में भी और हमारे सहयोगी जो है शिवसेना है, शरद पवार साहब का जो गठ है राष्ट्रवादी, वो भी आप वाले, उसके बाद में कम्युनिस्ट पक्ष वाले, सभी आज रैलियों में उत्साह से बड़ी सी कल तो जो अंबा गेट से रैली निकली, सभी कांग्रेस जनों का और हमारे सभी कांग्रेस झोपड़पट्टी एरिया के जो बहुताल से लोग वहां पर आए थे, स्वयं फुर्ती से आए थे। उन्होंने बड़े इससे जब बारिश के मौसम में भी हले नहीं और रैली में साथ में रहे। ऐसा तो आखिर तक के चलते रहे, तो ये जो कारवा है ये चलते रहेगा और बलवंत वानखेड़े अमरावती के लोकसभा के सांसद चुन के जाएंगे, यह ठाम विश्वास मुझे। देखिए, हमेशा समस्या बनी रहती है, झोपड़पट्टी हमेशा रहेगी। यहाँ से जो अपना प्रगति कर लेंगे, थोड़े आगे चल जाएंगे, लेकिन कुछ और लोग नहीं वैसा थे। इनकी क्या मुख्य समस्या है जो खासदार बनने के बाद में बलवंत वानखेड़े सॉल्व? क्योंकि कुछ समस्या होती स्टेट की होती है, कुछ शहर की होती है, कुछ लेकिन केंद्र से भी ऐसा था। तो ऐसी क्या योजना क्या है जिसके बदौलत, क्योंकि कुछ तो उनको लगेगा, आप पैसा भी सामने वालों से नहीं लेने दोगे, वो भी नहीं देंगे, उनको भी कुछ सुविधा लगी ना। ऐसी क्या उनकी आवश्यकता है जो इनके द्वारा पूरी हो सकती है? आजकल जो चुनाव होने जा रहे हैं सभी को ही पैसा मोस्ट लगता है कि पैसा चुनाव है मुझे आज ही मिलता, मगर बलवंत वानखेड़े जो हमारे उम्मीदवार है इनके बारे में जो एक छवि बनी हुई है, तो मुझे ये जिले पर फक्र है। ये जिले ने जो सांसद दिए हैं, पहले सांसद कृषि मंत्री करके बहुत सारे पंजाबराव देशमुख, उन्होंने अपनी छवि आज भी है और आखिरी समय तक के चुनाव आएंगे तब तक के बहुत सारे पंजाबराव की छवि रहेंगी। हमारी स्वर्गीय उषाताई चौधरी सांसद करके रही, उन्होंने अपनी छवि निर्माण करी। ताई साहब जिन्होंने राष्ट्रपति करके अब इसका हमके सार्थ अभिमान है। उसके बाद सुदाम काका, वो तो कैसा चुनाव हुआ क्या हुआ अमरावती में बहुत जनताओं ने देखा है। वैसे ही आज अनंतराव जी गुड़िया है सांसद, हमारे स्वर्गीय दादा साहब गवैया है, अनेक सांसद आए जिन्होंने अपनी छवि सांसद के रूप में छोड़ी है, वो आज भी छाप है। और वैसे ही हमारे बलवंत वानखेड़े के लिए जो आज छवि बनी हुई है, जो वातावरण बना हुआ है, ये कायम है। झोपड़पट्टी वासियों, अमरावती जिले के वासियों, अमरावती शहर पूर्व महापौर होने के नाते
कि चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, लेकिन भूमिपुत्र काश्तकार आदमी इस टाइम में उनको टिकट और जिला परिषद, पंचायत समिति, उसके बाद अपने सरपंच करके आए हैं। नीचे से आया हुआ कार्यकर्ता, उसको कार्यकर्ता, कांग्रेस जन और सभी सहयोगी दल जरूर सहयोग देंगे और इसमें चुन के लाएंगे, कामयाब बनाएंगे, ऐसा मुझे ठान विश्वास है। मैंने कहा स्लम एरिया के यानी निचला गरीब तबका, बराबर है, इसको क्या अपेक्षा रहेगी बलवंत वानखेड़े से कि भाई बलवंत वानखेड़े ने हमारा ये काम कर, क्योंकि कुछ तो आपको सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा, कुछ तो उनको लालच देनी पड़ेगी कि वो आपको वोट क्यों देवे। आने वाले चुनाव में सभी अपने आश्वासन करते हैं, लेकिन वो नीचे से आया हुआ कार्यकर्ता समाज को क्या देना चाहिए, उस कार्यकर्ताओं को वो आज जो लोकसभा के लिए खड़े हैं, तो उन्होंने भी जो कांग्रेस का एजेंडा रहेगा उसके विपर और उसके साथ में जो भी कांग्रेस का जनों ने जो एजेंडा निकलेगा, जो भी उनका भी निकलेगा, उसके ऊपर जो कांग्रेस जने का हमेशा ही भर देते रहे। झोपड़पट्टी की समस्या है, महिलाओं की समस्या है, सूचित बेरोजगारों की समस्या है, महंगाई। आज मैंने ₹6.25 पेट्रोल डाला है मेरी इसमें, आज के पेट्रोल 100 रुपये के ऊपर चले गए, डीजल के भाव चले गए, दूध के भाव तो आज जहाँ के वही, काश्तकार की हालत तो खस्ता है। मैं एक अल्पभूधारक काश्तकार हूँ, हमारे को हर साल जो आता है लोग इधर उधर से पैसे लो और खेती का तो उसके पूछो मत। सोयाबीन के भाव क्या थे, आज कपास के भाव क्या है, उसके बाद तुअर के भाव, चने के भाव, काश्तकार को जो लगाया हुआ वो भी निकलता नहीं। इसलिए काश्तकारों का भी जो है, तो काश्तकार जो आज जो देश का काश्तकार है, अमरावती जिले का काश्तकार है, वो ऐसी विपरीत परिस्थिति में अपने दिन निकलता है। ये सब बातों को मद्देनजर रखते हुए इस टाइम हमारे बलवंतराव वानखेड़े के लिए मैं भूमिपुत्र होने के नाते, अपना भूमि काश्तकार होने के नाते वो आज उनको उम्मीदवारी मिली है। ऐसे उम्मीदवार जो कोई किसी के राजयोग आ जाते हैं तो उसमें आने के लिए या ऐसे योग आ जाते हैं, तो निश्चित ही बलवंत वानखेड़े के योग दिख रहे हैं मुझे और वो चुनकर आएंगे। इसी मुझे पूरे कांग्रेस कार्यकर्ता के नाते से फक्र है, गर्व है कि इतना अच्छे उम्मीदवार हमारे पार्टी ने अमरावती के लिए दिए। जैसे भी आपका नारा है धन शक्ति के विरुद्ध जनशक्ति, क्या आपको लगता है कि धन का प्रभाव चुनाव में कम होगा करके इस बार? देखो, जो वातावरण है आज का, धन का प्रयोग तो ज्यादा प्रयोग में होता है, लेकिन मैं इसमें बोल रहा हूँ कि धन शक्ति विरुद्ध जनशक्ति का ये विजय सुनिश्चित होगा, ऐसा मुझे ठाम विश्वास है। कहीं भी किसी भी प्रकार से वोटर्स लालच में आ जाते हैं। कांग्रेस ने भी अपने समय में पैसा बांटा होगा, दूसरी पार्टी ने भी बांटा होगा। लास्ट में जो आखिरी के 3-4 दिन रहते हैं, सबको अपना अपना पैसे की लालच सबको रहती है। तो जो धन शक्ति का उपयोग होगा उस समय, आप भी करोगे नहीं करोगे पता नहीं, क्योंकि बताया जा रहा है कि बलवंत वानखेड़े के पास पैसा नहीं है। लोग सारे मिलके, जैसे सुदाम काका टाइम में बाकी लोगों ने सारा पैसा किया, उसके समय बाकी सारे के सारे लोग ये गए। इसके साथ में फिर जाति समीकरण भी है यहाँ पे, यानी हिंदुत्व और कांग्रेस ऐसे दो अलग अलग पार्ट है। संख्या हिंदुत्व की ज्यादा है, उसमें कैसे आप सेंध लगाओगे? देखो, ये जातीय समीकरण देखे जाए तो इसमें जातीय समीकरण में भी जो हमारे बलवंत वानखेड़े है, कांग्रेस का तो हाथ है कि कांग्रेस का हाथ जन सामान्य के साथ, और कांग्रेस का जो विचार है वो विचार गई 1947 से आज तक के चलते आया। आज भी युवा पीढ़ी के लिए खास करके जो बलवंत वानखेड़े जैसा उम्मीदवार मिला है इनके लिए, और मैं तो झोपड़पट्टी से आया हूँ, मेरे पास तो पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, मैं तो कभी महापौर बनाया, और उसके नाते भी मैं, मेरा अनुभव अगर मैं कथन करूँ तो मुझे झोपड़पट्टी जितना फक्र करूँ, जितना गर्व करूँ उतना कम है, क्योंकि झोपड़पट्टी वाला इस अमरावती का सांसद बलवंत वानखेड़े ही देंगे, ऐसा मुझे ठाम विश्वास है। अमरावती अपने बीच का आदमी चाहिए, उनको सीधा बीच का आदमी चाहिए, जाके सबकी जो समस्या है वो बैठ के सुन सके। और मैंने बलवंत वानखेड़े का 2007 में जब मेयर बना, मैं एक मुद्दा कथन करना चाहूंगा कि बलवंत जी वानखेड़े आसेगांव सर्कल में मैं चुनाव के माध्यम से वहां गया था, और बलवंत वानखेड़े मुझे पहचानते भी नहीं थे वो टाइम में, और महापौर है करके इतना पहचानते थे, और अशोक डोंगरे ये पहचानते थे। लेकिन मैं आसेगांव सर्कल पर एक पांठेले पर हम 4-5 बोबड़े हमारे दोस्त के जवाई थे, वो भी खड़े थे, 10-12 कार्यकर्ता से मेरे गाड़ी साइड में लगा दिया था, और एक कार्यकर्ता साइकिल से वहां पर आया और बलवंत वानखेड़े के पास में गए। मैं बलवंत वानखेड़े को पहचानता था, मगर जब वो साइकिल वाला कार्यकर्ता आया तो उनके पीठ पर हाथ रखे, भाऊ मैं पत्रिका बांटने के लिए आया था शादी में, तो पत्रिका मेरी खलास हो गई। अरे बेटा, पत्रिका लेके तू आएगा तब आएगा, तू तारीख कब की बता। उन्होंने डायरी निकाली और तारीख लिख ली, डायरी कर, वो शादी में मुझे भी काट था, तो मैं वो शादी में गया, मेरे 10 मिनट पहले बलवंत वानखेड़े कार्यकर्ता की पति वह शादी में हाजिर थे, और गरीब क्या की शादी थी।
तो ऐसा गरीब की ध्यान रखने वाला बलवंत वानखड़े, ये मैंने ठाम आज से तो 2007 में देखा, और मुझे लोग अगर विश्वास करेंगे तो विश्वास का थड़ा नहीं जाएगा। मैं पूर्व महापौर होने के नाते, कांग्रेसी होने के नाते फख्र से और गर्व से कहूंगा कि ऐसा कार्यकर्ता, ऐसा लोकसभा का उम्मीदवार नहीं मिलेगा हमारे को। इसे अशोक जी डोंगरे, जो ऐसे गुण जो किसी ने नहीं बताया, जो बलवंत वानखड़े के अपने अनुभव के आधार पर कि एक जन सामान्य का आदमी है और उसे जन सामान्य भी वोट देगा। और जहां तक स्लम एरिया में हमेशा वोट की खरीद फरोख्त चलती है, इससे साफ इनकार कर दिया कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। जो कांग्रेस के परंपरागत वोट है झोपड़पट्टी के, वो कांग्रेस को ही जाएंगे। और जातिगत समीकरण को भी इन्होंने यहाँ नकार दिया कि सभी पक्ष के सभी प्रकार के वोट मिलेंगे, और बड़ी उम्मीद के साथ ये कांग्रेस का कार्य कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।